आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे देश का अमृत काल का ये पहला बजट है। लोक कल्याणकारी और विकसित भारत बनाने की तरफ तेजी से ले जाने वाला बजट है। ये बातें ग्राम्य विकास विभाग की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने लोहिया कला भवन में आयोजित बजट संगोष्ठी में कही। उन्होंने कहा कि इस बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं जो सप्तऋषि की तरह अमृतकाल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करेंगी। पहले 5 लाख रुपए तक की आय वाले को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। वरिष्ठ नागरिक वजन योजना के तहत 15 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया गया है। पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि विपक्षी इस बजट को मध्य वर्ग विरोधी बता रहे हैं, लेकिन बजट से मध्यम वर्ग को बहुत लाभ है। ग्राम विकास विभाग की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 81 लाख स्वयं सहायता समूह के जरिए देश की ग्रामीण महिलाओं की सशक्तिकरण की तैयारी है। बजट में परिवहन मंत्रालय को 5,17,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साल का पहला बजट भारत का एक समृद्ध, संपन्न, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देने वाला, लोक कल्याणकारी और विकसित भारत बनाने की तरफ तेजी से ले जाने वाला बजट है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय मंत्री माननीय वित्त मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं जो सप्तऋषि की तरह अमृत काल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करेंगे। बजट में 5 लाख रुपए तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत 15 लाख रुपए तक की सीमा को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है, जो 30 लाख रुपए है। मासिक आय खाता स्कीम के तहत भी मौजूदा 4.5 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 9 लाख रुपए किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11.75 करोड़ शौचालय बनाए गए। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए हैं। पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम ज्योति बीमा के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा का लाभ दिया जा रहा है। जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम PBGT योजना में 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बच्चों और किशोरों के लिए देश में राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी। अगले 3 साल में एकलव्य स्कूलों में 38,800 अध्यापकों व सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। 7.75% तय वार्षिक ब्याज की दर से 7 महिलाओं के लिए नई लघु बचत योजना का प्रावधान किया गया है। 81 लाख स्वयं सहायता समूहों के जरिए देश की ग्रामीण महिलाओं की सशक्तिकरण की तैयारी की गई है। केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। देश में 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। जन जीवन मिशन योजना के लिए इस वर्ष 70,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए अधिक किया गया है। बजट में आज ही हम लोगों की बैठक थी वर्चुअल, जिसपे सहकारिता विभाग पे बहुत ज्यादा धन आवंटित हुआ है। क्रय केंद्रों का बहुत ज्यादा इस पे और ज्यादा जोर दिया जाएगा और ये ODOP में जो रखा गया है, ये तो हमारा हर जगह का जो लोकल चीज है, जो बहुत ज्यादा जहाँ होने वाली चीज है, उसको ODOP में रखा गया। इन्होंने जो हमें गिफ्ट किया है, बाकी हर क्रय केंद्रों का, बस यहाँ की बात मैं नहीं कर रही हूँ। सेंटर बन गया है, जहाँ पर ठीक है। लोग धान बेचेंगे या उसकी आज हम लोगों की जो वर्चुअल मीटिंग थी, इसमें सहकारिता पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष और पूरी तरह से इस पे होगा। और सुन लीजिए, बहुत कुछ शुरू हुआ है। क्या है, पुरानी चीजों को देखते देखते जो है आदत पड़ गई। थोड़ा नया शुरुआत करने में समय लगता है। आप लोग भी आदत डाल लिए हैं कि विरोध विपक्ष वाले ही सवाल करेंगे, तो मतलब कुछ भी निगेटिव सवाल ही करेंगे। थोड़ा अच्छे सवाल भी करिए। सरकार जो इतना अच्छा काम कर रही है, बीच में रहते हैं, तो जनता की जो समस्या अरे होती है उसके लिए जनता की कोई ये समस्या नहीं। हमारे यहाँ जो सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।